जय यीशु प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 305वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत है। प्रवक्ता ग्रंथ के 43वां अध्याय के साथ हम शुरू करेंगे। प्रकृति में प्रकट होने वाली ईश्वर की महिमा पर पिछले अध्याय के अंत में शुरू हुई मनन इस अध्याय में अब जारी है। और प्रवक्ता ग्रंथकार हमसे कहते हैं कि सृष्टि को देखना, सृष्ट वस्तुओं को देखना, उस पर ईश्वर की महिमा छलकती है। सूर्य पर, चंद्रमा पर, तारे गणों पर, इंद्रधनुष पर, प्रकृति के अन्य चमत्कारों पर मनन करते हुए सब में व्याप्त ईश्वर की प्रज्ञा और सब में प्रकट होने वाली ईश्वर की महिमा को हमारे सामने रखते हुए प्रवक्ता ग्रंथकार कहता है, वचन 29 से, हम कहाँ तक कहे, उसके महान कार्यों का अंत नहीं। हम अंत में ये कहते हैं, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। हम उसकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह अपने कार्यों से कहीं अधिक महान है। प्रभु भीषण और अत्यधिक महान, उसका सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? शक्ति भर प्रभु की महत्ता गाओ, क्योंकि वो तुम्हारी स्तुति के परे है। उसकी महिमा श्लाघ्य है। पूरी शक्ति लगाकर उसकी स्तुति करते जाओ, तुम उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरे इस अध्याय पर जो संदेश वो हमारे दिल में रख छोड़ना चाहते हैं वो यह है, पूरी शक्ति लगाकर उसकी स्तुति करते जाओ, तुम उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए ईश्वर की स्तुति करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। आवाज उठाकर स्तुति करने के लिए लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वचन हमें बताते हैं पूरी शक्ति से स्तुति करते जाओ, क्योंकि समस्त सृष्टि पे व्याप्त उसकी महिमा को हम किस तरह योग्य आदर सम्मान चढ़ा सकेंगे। जितना भी हम स्तुति करें वो कम है, क्योंकि उसका पूरा पूरा वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। यिर्मयाह के ग्रंथ के 51वां अध्याय में 50वां अध्याय का संदेश व्याप्त है। वो है बाबुल के ऊपर होने वाली विपत्ति। प्रभु कहता है, एक विनाशकारी बाउंडर बाबुल को उठा लेगा और उसको वसाएगा। पूर्ण विनाश का एक चित्र हमें प्राप्त है बाबुल का इन अध्यायों से, 2 अध्यायों से। वास्तव में ये जो भविष्यवाणी है यिर्मयाह के जीवन काल के तुरंत बाद फारस के राजा सिरूस के द्वारा ये भविष्यवाणी पूरी हुई, यानी बाबुल का पराजय, बाबुल के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की, बाबुल को पराजित किया। किंतु इतिहास में हम ये नहीं देखते हैं कि बाबुल को पूर्णतः समाप्त किया और परिपूर्ण विनाश, तबाही, ये हम नहीं देखते हैं। बाबुल को पराजित किया, उसको अपने अधीन में कर लिया, वो सब हम देखते हैं, किंतु पूर्ण रूप से बाबुल की तबाही होते हुए हम इतिहास में नहीं देखते। इससे कई ईश शास्त्रियों की मानना है, इन अध्यायों पर जिन भविष्यवाणियां की गई है उसकी पूर्ति शायद अंतिम काल में पूरी होने वाली है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 17 और 18 में बाबुल के पूर्ण तबाही का चित्र हमको देखने को मिलता है। हालेलुया। और बाबुल के ऊपर प्रभु न्याय करते हुए हम जब देखते हैं तो संदेश हमको ये मिलते हैं, प्रभु अपने लोगों को कभी पूर्ण रूप से त्यागते नहीं। प्रभु को उनकी याद रहती है, भले ही पाप किया
भले ही निर्वासन में चले गए, भले ही उनके ऊपर सुधार के लिए प्रभु ने विपत्ति आने दिया, लेकिन उनको कभी छोड़ते नहीं। परिपूर्ण रीति से प्रभु कभी अपने लोगों को त्यागते नहीं। पाप में शक्ति है, किंतु इसके लिए इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्रभु की दृष्टि से हम लोग उनको ओझल करा दे। हालेलुया। प्रभु के मन से हमारे याद हटा दे, उसकी शक्ति कोई भी पाप में नहीं है। चाहे पाप कितने भी भयानक क्यों भी हो, लेकिन प्रभु को हमसे पूर्ण रूप से अलग करने की ताकत पाप में नहीं है। इसलिए तो हम देखते हैं जिन्होंने निर्वासन में उनको लेकर चला, उन लोगों को प्रभु दंड दे रहे हैं और उनके निर्वासन से इज़राइलियों को वापस लेके आते हैं। प्रभु को धन्यवाद। इस अध्याय में और एक संदेश है, 59वां वचन से है। ये वो आदेश है जो नबी यिर्मयाह ने महसयाह के बेटे नेरिय्याह के पुत्र सराया को उस समय दिया था, जब वो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के साथ उसके राज्य के 4थे वर्ष बाबुल गया था। तो ये निर्वासन के बारे में नहीं है, 4थे वर्ष में नहीं था। निर्वासन तो उनके 11वां वर्ष में, शासनकाल के 11वां वर्ष में निर्वासन हुई थी। तो ऐसे एक यात्रा के बारे में और कहीं हम नहीं पढ़ते हैं। 4था वर्ष, उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर आक्रमण करने के लिए यहूदा के खिलाफ नहीं आया था। ये उस समय है, बल्कि वो समय है जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने अपने आस पड़ोस के कुछ देशों के साथ बाबुल के खिलाफ एक विद्रोह की योजना बनाई थी, जिसकी कड़ी निंदा और आपत्ति यिर्मयाह ने जताई थी। यिर्मयाह ने कहा था इस तरह विद्रोह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके अधीन रहना चाहिए, बाबुल की अधीनता स्वीकार करते रहना चाहिए। इस तरह बराबर नबी यिर्मयाह प्रभु की वाणी सुना रहे थे, जबकि झूठे नबियाँ ये कह रहे थे हम विद्रोह कर सकते हैं और हम जिन लोगों को निर्वासन में पहले लेकर गए थे उन लोगों को हम छुड़ा सकेंगे, बाबुल का हम सत्यानाश कर सकेंगे। इस तरह झूठे नबियाँ भविष्यवाणी कर रहे थे। उस समय भी नबी यिर्मयाह प्रभु की तरफ से ये बता रहे थे, नहीं, हमको उनके अधिकार को, अधीनता को स्वीकार करते विनम्र रहना चाहिए। उस समय की बात है। उस समय में ये सराया जो है वो बारूक जो है यिर्मयाह का साथी, और उनके वचनों को, प्रभु का वचन यिर्मयाह से जो निकलते हैं उनको लिपिबद्ध करने वाला सेक्रेटरी जैसा है बारूक। उस बारूक का भाई है ये सराया। तो सराया ये राजा का एक प्रबंधक भी था। इसलिए वो जब बाबुल गए तो प्रभु ने यिर्मयाह नबी के द्वारा इस सराया को एक कार्य सौंपा। वो कार्य यही है, यिर्मयाह ने बाबुल पर आने वाली सभी विपत्तियों को एक पुस्तक में लिखा था। देखिए, बाबुल के लिए उस समय यिर्मयाह ये कह रहे थे हम लोगों को उनके अधीनता को स्वीकार करनी चाहिए एक साइड में। उसी वक्त जब बाबुल के बारे में वो कुछ पॉजिटिव बातें बता रहे हैं कि हमें प्रभु की अधीनता जिस तरह हमारे ऊपर है, हम लोगों को उनकी अधीनता को इसलिए स्वीकार करना चाहिए, बाबुल की अधीनता को, क्योंकि प्रभु हमको विनम्र बनाने के लिए ये कार्य हमसे कराना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु अपने सेवक के रूप में नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल कर रही है। सब नबी कह रहे हैं। उसके साथ साथ नबी ने उसी समय ऐसी विपत्तियों को भी एक पुस्तक में लिखा। तब भी यिर्मयाह जानते थे, जब बाबुल की अधीनता को स्वीकार करने की बात कह रहे थे, उस समय भी ये प्रभु का ये भक्त, ये बंदा जो है यिर्मयाह, वो सही से इस बात को भी जानते थे कि बाबुल का सत्यानाश भी हो जाएगा। इसलिए विपत्तियों को एक पुस्तक में लिखा था, उन सारी बातों को जो बाबुल के विषय में लिखी है। यिर्मयाह ने सराय से ये कहा, जब तुम बाबुल पहुंचोगे
तो तुम ये सभी बातें पढ़कर सुना दोगे और ये बोलोगे, प्रभु तूने इस स्थान के विषय में कहा है कि इसका इस प्रकार विनाश हो जाएगा कि इसमें मनुष्य या पशु कोई भी निवास नहीं करेगा, ये सब दिनों के लिए उजाड़ हो जाएगा। ये पुस्तक पढ़कर समाप्त करने के बाद तुम इसमें एक पत्थर बांध दोगे, उसे फरात में, नदी है फरात नदी, उसमें फेंक दोगे तथा ये कहोगे, इसी तरह बाबुल भी डूब जाएगा और मैं इस पर जो विपत्ति ढाने जा रहा हूं उसके कारण ये फिर कभी ऊपर नहीं उठेगा। हालेलुया। इस तरह भले ही भविष्यवाणी की गई है और सराय को ये बताया गया कि उधर जाकर ऐसा है करना, पत्थर फेंकना नदी पे, और वो एक प्रतीकात्मक भविष्यवाणी है कि इनके ऊपर क्या बीतने वाली है। लेकिन अब तक उस तरह इतिहास में परिपूर्ण रीति से बाबुल के परित्याग और बाबुल के ऊपर विपत्ति नहीं आई थी। इसलिए इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, वो है अंत में, दुनिया के अंत में, युग के अंत में पूरे होने वाली कुछ बातों की सूचना उस पर है। ये हमको कैसे पता चलता है? प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 18 वचन 21। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया, ये कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जाएगा, उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। देखा, यह प्रकाशना ग्रंथ के अनुसार बाबुल जो है सभी पाप का एक प्रतीक है, पाप का एक अड्डा है। हालेलुया। व्यभिचार का एक अड्डा है और पहली आज्ञा के खिलाफ जितने भी पाप है, तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि सारे पापों का एक अड्डा है बाबुल। उसके ऊपर किस तरह प्रभु अधिकार पाएगा और उसको किस तरह विनाश के गर्त में डुबा देगा, उसके विषय में भविष्यवाणी वास्तव में यिर्मयाह ने जो की है वो अंत में पूरे होने वाली बात है। प्रभु को धन्यवाद। यिर्मयाह के ग्रंथ के 52वां अध्याय, आखिरी अध्याय, इसमें हम यरूशलेम के पतन, मंदिर का पूर्ण विनाश और यूदा के निर्वासन की बात हम पढ़ते हैं। वास्तव में इस अध्याय में जो भी बातें हमें देखने को मिलती है वो सब कुछ भविष्यवाणी के रूप में यिर्मयाह के मुंह से निकले थे और वो सब कुछ उनके जीवन काल में ही पूरी हुई, सारी बातें। हालेलुया। इसलिए इस अध्याय को पढ़ना पूरे यिर्मयाह के ग्रंथ की एक समीक्षा है, एक रिव्यू है। संदेश इससे क्या मिलते हैं कि नबी यिर्मयाह ने जो कुछ भी किया, भविष्यवाणी किया, वो सब कुछ पूरी हुई। वो सच्चा नबी था, उसके द्वारा प्रभु स्वयं बोल रहा था, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी बोलते हैं पूरे होते हैं। प्रभु को धन्यवाद। लूकास की सुसमाचार के पहले अध्याय में हम इस तरह पढ़ते हैं, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप ये जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वो सत्य है। संत लूकस वास्तव में एक वैद्य, एक फिजिशियन, एक डॉक्टर था। वो अंत्योकिया से था, अंत्योक, और वो संत पौलुस के साथी था। विशेषकर उनके प्रचार यात्राओं में लूकस उनके साथ रहता था। कोलोसियों के अध्याय 4 वचन 14 में और तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वचन 11 में सब संत पौलुस लूकस के बारे में कहते हैं। संत लूक अपना नाम इस सुसमाचार में नहीं रखता है कि मैं इसको लिखा हूँ। बताते हैं कारण
संत पौलुस के प्रति प्यार था। संत पौलुस वास्तव में कई जगह में बताते हैं कि सुसमाचार में जो सुनाता हूँ वो सुसमाचार ये लूकस के सुसमाचार के बारे में है। कई ईश शास्त्रियों की मानना है, जैसा कि कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 8 वचन 18 में बताते हैं। और संत लूकस ही प्रेरित चरित्र भी लिखा। सुसमाचार लिखने के लिए उनको कई बातें संत पौलुस से मिले हैं, साथ साथ अन्य शिष्यों से, अन्य प्रेरितों से, क्योंकि उन्होंने आंखों से प्रभु को देखे हैं, साथ रहे हैं, इसलिए सीधा उनसे उन्होंने परामर्श लिया, अनुसंधान किया और क्रमबद्ध विवरण लिखा। और परंपरा के अनुसार संत लूकस मरियम से मिले हैं और काफ़ी समय मरियम के साथ रहे थे और मरियम से उन्होंने कई बातें यीशु के बारे में सुना और लिखता गया, अनुसंधान किया, क्रमबद्ध विवरण लिखा। इसलिए संत लूकस के द्वारा माता मरियम का पिक्चर भी बनाया गया है। यह सब परंपरा है कलीसिया में। हालेलुया। और क्रमबद्ध विवरण देखिए, पवित्र आत्मा प्रेरितों की मदद की है लिखने के लिए, किंतु उन्होंने अपने तरफ से मानुषिक खूबियों को, अपने दिमाग को सब इस्तेमाल करते हुए उसका क्रमबद्ध विवरण भी देने के लिए मेहनत किया। आत्मा की सहायता और अगुवाई हमेशा मिलते रहे, साथ साथ मनुष्य अपने तरफ से कोशिश भी किए हैं सुसमाचार को हमारे सामने लाने के लिए। और थियोफिलोस के नाम बताया गया। थियोफिलोस के विषय में अनेक लोग अनेक बातें बताते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ यही है, उसका नाम का अर्थ थियोफिलोस, प्रभु प्यारे, प्रभु का प्रिय, जो प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु की दृष्टि में बहुत प्यारे हैं, द बिलवड ऑफ द लॉर्ड, वही है थियोफिलोस। यदि आप अपने को प्रभु के प्रिय मानते हैं, आप प्रभु को प्यार करते हैं, आप प्रभु के द्वारा प्यार का अनुभव आप कर रहे हैं, अपने को ये समझते हैं मैं प्रभु का प्रिय हूं, मैं प्यारा हूं, उसके दिल का दुलारा हूं, तो आप ही थियोफिलोस से आपके लिए सुसमाचार है। आपको ये सुसमाचार से क्या लाभ होगी? जिससे आप ये जान ले जो शिक्षा आपको मिली है वो सत्य है। हालेलुया। इस अध्याय में योहन बपतिस्ता के जन्म का संदेश, उसके तुरंत बाद प्रभु के जन्म का संदेश मरियम को मिल रहे हैं। इसमें दोनों को जब सुसमाचार, एक समाचार स्वर्गदूत के द्वारा सुनाई गई, इसमें यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। जकरियस को सुनाया गया और मरियम को सुनाया गया। स्वर्गदूत दोनों जगह में आए, लेकिन केवल जकरियस को एक छोटी सी दंड मिली, एक पनिशमेंट। लेकिन मरियम इस तरह पूछी थी, देखिए मरियम ने पूछे ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। उसने संदेह किया था, लेकिन जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। उसने इस तरह पूछा, इसलिए उसको दंड मिला। यहां पर मरियम को नहीं मिले। क्यों? कई लोग पूछते हैं। उसके लिए वचन 13, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पत्नी एलिसबत की एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। ये जकरियस बराबर प्रार्थना करते थे, लेकिन
वो प्रार्थना पूरी होगी करके कभी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसलिए जब प्रार्थना पूरी हुई है, जब स्वर्गदूत आकर बोलते हैं तो उसको विश्वास नहीं हो रही। जबकि माता मरियम उस तरह कोई प्रार्थना शायद नहीं कर रही थी कि मैं मसीहा की मां बनूं और स्वर्गदूत आकर हमसे ये कहे कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा गर्भ में यीशु आए। इस तरह कोई प्रार्थना मरियम जरूर की नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात, पुराने विधान में हम लोग पढ़े हैं बुढ़ापे में अनेक लोगों को बच्चा मिला है, जैसा कि इब्राहिम 99 का था। ये सारी बातें पुरोहित होने के नाते सक्रियस जानता था, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा होगा विश्वास नहीं किया। किंतु वचन में पुराने विधान में कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा कोई गर्भवती हुई नहीं है। ऐसी कोई घटना अभी तक हुई नहीं है, पहली बार हो रही है। इसलिए ये बेटी मरियम, उसने स्वर्गदूत से ऐसा पूछा, कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। जब स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए तो आपसे उत्पन्न जो होंगे वे पवित्र होंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तुरंत उसने विश्वास किया और उसने क्या कहा? मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर आशीर्वाद देते हैं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।